आज की व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं हम। 5:10 पे। और बाहर अब भी बारिश बहुत हो रही है। थोड़ी देर पहले भी हुई थी, रात में भी हुई थी। मौसम बहुत खराब है, इस वजह से बारिश हो रही है। इस मौसम में तो इतनी बारिश होती भी नहीं है। अब मेरे मुंह में फिर से छाला हो गया जिससे बोला नहीं जा रहा। राम राम जी, मैं प्रिया आसुदे से। और अभी तो वही कर रही हूँ मैं। ये देखो, खाने की तैयारी, पानी रखा हुआ, आटा गूंदने के लिए। और आटा मैंने छान कर रख रखा। चाय चढ़ा दी पहले मैं, फिर मम्मी ने उठा कर आऊँगी, फिर गूंदूँगी आटा। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, आज तो बाहर बैठने का भी मौसम नहीं है। तो पहले एक काम कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। आटा गूंद गया और तवा रख रखा, चाय बन गई मेरी। पहले मैं चाय भी पीऊँगी, साथ साथ रोटियाँ भी बनाऊँगी। बारिश देख लो अब और तेज होगी। किस किस के वहाँ पर भी बारिश हो रही है बताना कमेंट करके। यहाँ पर तो वही तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं किस मौसम की बिन मौसम बरसात हो रही है। तो करें हम काम थोड़ा। एक मुँह में छाला होने की वजह से बोला नहीं जा रहा, टुकड़ाया जा रहा, टुकड़ा तो थोड़ी हो रही है। देखो भाई 6:20 हो रखे और अब भी बारिश हो रही है। रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश तो। पता नहीं भाई किस मौसम की बरसात हो रही है। पापा आ रहे हैं, मैं जाऊँ रसोई में। पापा आ रहे हैं, छोटा पापा। ये भी सुबह सुबह मम्मी पापा और मामा जो रहते हैं और साथ ही काम पे जाया कर। तो इस बार मैं रसोई में आऊँगी। जैसे कुछ और काम तो मैं कर नहीं सकती है भाई, इससे अच्छा अपने रूम में चली जाऊँ। चलो आपसे मिलूंगी थोड़ी देर। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 5 मिनट रुक जाए फिर कभी तेज हो जाए, कभी बूंदाबांदी हो जाए। और पानी भी आ रखा है, मोटर हमारी फिट ना है, क्योंकि पानी कहाँ से ही हो जाए, कभी चढ़ाना तो नीचे लगानी पड़ जाए। पकड़ो पकड़ो, बस रोक बंद कर दो ना। ये सारा का सारा काम निपटा कर, झाड़ू बर्तन वगैरह। उसके बाद भाई मैं आ गई थी अपने मंदिर में 6:30 बजे के पास। आकर ना फिर भाई मैंने लग कर दी थी जोत लगाने की तैयारी। बाबा जी हैं तो उनके कमरे पे भाई उनके स्थान पर रोज सफाई होती है। पहले पोछा लगेगा वीरवार को, बस नहीं होती है यहाँ पर ना। तो भाई हमारे वीरवार को पोछा लगता है, मतलब बाबा जी के उसमें स्थान पे। और ना पूरे कमरे में हम पोछा लगाते हैं, सूखे पोछे से साफ़ कर देते हैं स्थान को भी और कमरे को भी। आप पोछा लगा कर फिर मैं ले आई थी बाबा जी ने नहाने के लिए पानी, उसमें मिला कर गंगा जल बाबा जी का नहा दिया था मैंने। बाप की जो बड़ी वो थी फ़ोटोज़, उन पर छिट्टा डालकर साफ़ करती थी। बाबा जी के जो टॉवल होते हैं भाई वो हम अलग रखते हैं, उनसे साफ़ करके फिर मैंने वो स्थान पर बिठा दिए थे। स्थान पे बिठाने के बाद भाई जो फिर मैं जोत लगाने की तैयारी कर दी थी।
यहाँ माचिस पता नहीं कैसी थी, जल ही नहीं रही थी, 2-3 बार जलाई, जली ही नहीं माचिस। फिर कई बार कोशिश करी, जब जाकर वो माचिस जली है, फिर मैंने जोत लगा कर ना, भाई हमारे जो बाबा जी है भाई जिनके घर में होते हैंगे, बहुत से के घर पे हैंगे, तो उन्होंने पता है बच्चे के रूप में ज़्यादा माने जाते हैं इसको, तो इनके चीज प्रसाद के तौर पे भी वैसी ही चीज़ें चढ़ती हैं। कोई भाई लड्डू वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं होता। इनको अगर भाई किसी चीज़ के लिए हमने कुछ मांगा या प्रेयर करी या ऐसे मन है, तो मीठे पे कुछ भी, टॉफ़ी हो गई, बच्चों वाली चीज़ें हो गई, जो भी चॉकलेट वगैरह, ये सब भी चढ़ा देते हैं। मेन इनकी जलेबी होती है, तो वो तो इसके पापा लाए नहीं बारिश की वजह से। फिर जो मैंने नहलाए थे बाबा जी जिसमें, वो पानी मैं तुलसी में डाल आई थी। तुलसी में डालने से पहले मम्मी बोली मेरे ऊपर छिट्टा डाल दे इसका। मम्मी के ऊपर छिट्टा डाल के फिर वो मैंने तुलसी में सिला दिया था। वहाँ से वापस आने के बाद मैंने जो चॉकलेट चढ़ाई थी मंदिर में, वो मैंने प्रसाद के तौर पर बांटती थी, माँ से भी, इसके आदू के पापा से भी और मम्मी से भी। फिर वो उसमें सामने से आ गया था आदू अपनी बुआ के से, उसने देखा मम्मी चीज़ बांट रही है, चॉकलेट देखते ही वो समझ गया भाई यहाँ बाबा जी के पास चढ़ाई है। वो वहाँ से हट के बाबा जी की भी जो चॉकलेट चढ़ाई हुई थी वो भी उठा के खा गया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना।